देखिए कैसा होता है। तो अगला आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसमें क्या है, तो यूनियन हो गया। यूनियन हो गया क्या, अब लो हंसिए आप लोग, अरे सुनिए बात। तो यही अच्छा एक्टर का ये पहचान होता है, आपको पता नहीं चलने देना है कि कैमरा है, तब आप अच्छे एक्टर हो। अगर आप बार बार कैमरे में देख रहे हैं तो अच्छे एक्टर से कह जाइएगा। कोई देखे किसी एक्टर को, आप कभी आप फिल्म देखते हैं तो कभी आपको ऐसा लगा कि एक्टर आपको देख रहा है? नहीं। और आपको देख रहा है मतलब कि वो अच्छा एक्टर नहीं है, या फिर अच्छा डायरेक्टर नहीं है जो पकड़ नहीं पाया कि क्या कर रहा है। मना करेगा, शॉर्ट कैंसिल करेगा, फिर से करो, कैमरे की तरफ देखना नहीं है। क्योंकि आप अपना जीवन जी रहे हैं ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आप तो रियल लाइफ जी रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं ना। और रियल लाइफ नहीं है तो कहानी सुनाइए ना फिर। नहीं तो माहौल बनाने के लिए क्या करना है, आपको ये बताना है कि हाँ भाई जो ये। चलिए तो अब हमारा है क्या, इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ सही लिखे हैं, दिखाइए। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। और इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, अब इसमें क्या लिखना है, अगर शॉर्ट में समझिए पहले तो इसमें लिखना है आपको वो एलिमेंट जो दोनों में है, नहीं दोनों में कॉमन है। जैसे कि अगर हम ए लिख रहे हैं ऐसे 3 4 6 8 12 15, ठीक, और बी लिख रहे हैं 2 3 4 7 8 16 ऐसे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये समझिए ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन हो गया यानी सर्वनिष्ठ का। और ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, तो जो दोनों में, ये कौन कौन है, दोनों दो है, 3 4 8 बस ये हो गया ये इंटरसेक्शन। इसका वेन डायग्राम हमारा बना है, तो वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा कौन सा है, ए है मान लीजिए, नहीं ए तो यूनिवर्सल से बना लीजिए अपनी, ये है यू, ये यू तो है, यू बनने की जरूरत नहीं पड़ती, जब जरूरत पड़े तब बनाइए, बाकी ऐसी की जरूरत नहीं है। ये ए है, इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 4 3 4 6 8 12 15, ये सब है, नहीं। अब हमको क्या बनाना है, बी बनाना है। बी इस तरह से बनाना है कि एक ये एलिमेंट्स 3 4 और 8 उसमें भी है, इसे हम एक तरफ बनाए, ये हमारा बी। अब इस वाले हिस्से में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, इस वाले में हो जाएगा 2 3 4 7 16। नहीं देखिए ये अब इंटरसेक्शन कौन सा रीजन हो जाएगा, ये जो रीजन है ना इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा कि आपको वो सारे दो सेट, अब जरूरी नहीं कि 2 ही सेट, 3 सेट 4 सेट किसी का सेट इंटरसेक्शन ले सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कि आपके अगर 2 सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, और 2 का लीजिए, फिर तीसरे का लीजिए, चौथे का लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब अपने आप जगह पे आ जाएगा। तो वो करना क्या है कि आपको दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाने हैं, तो वो इंटरसेक्शन बी होगा। जैसे यहाँ पे ए था आपका 3 4 6 8 12 15, तो ये सब है। अब आप देखना है कि ए और बी दोनों में कौन है, कौन कौन है, 3 है, फिर 4 है, 8, और वेन डायग्राम से इस प्रकार से तो इंटरसेक्शन हो गया। फिर कुछ प्रॉपर्टीज होती है इंटरसेक्शन की, आपकी देखिए प्रॉपर्टी क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम ए इंटरसेक्शन बी लिखें, बी इंटरसेक्शन लिखें तो डिफरेंस थोड़ी हो जाएगा। फिर आपको अभी लिखना क्या है कि ए को एलिमेंट जो बी में है, अब बी इंटरसेक्शन लिखना तो क्या लिखेंगे, बी को एलिमेंट जो ए में है, तो अंदर थोड़ी हो जाएगा, नहीं तो सेम बात होगी। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ऐसे लिखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेम ही बात है। एग्जाम्पल लेके समझिए इसको, सी ले लीजिए एक एलिमेंट, सेट, इसके अंदर एलिमेंट ले लीजिए क्या 1986 1
4 4 9 12 12। चलिए ज़्यादा नहीं लीजिए, कम लीजिए, तो मास में आप ठीक करता है। अब लीजिए, अब ए इंटरसेक्शन बी तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 4 नहीं। अब हम क्या करते हैं, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल के देखिए क्या आ रहा है, 4 4 आ रहा है। अच्छा, तो बस। इसका मतलब कि सेट करते करते हैं ना थोड़ा सा, इसके में से एक और ऐड कर 16 कर दीजिए ना। देते हैं। इंटरसेक्शन सी तो 4 एंड 16। हाँ, तो 4 और 16 आ गए। और फिर हम इसको क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है, तब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 4 आ रहा है। ये हमारा वो वाला साबित हो गया। एग्जाम्पल साबित कर लीजिए ऐसे ही। दूसरा है 5 इंटरसेक्शन ए, तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है और एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कि दोनों वो एलिमेंट ढूंढना है जो दोनों में हों। तो ऑब्वियसली वो 5 वाला जो है उसमें कोई नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कोई एलिमेंट का ना होना, तो 5 हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन सेट। फिर ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, यू इंटरसेक्शन ए भी हुआ उसके बाद, अच्छा इधर लिखा हुआ, हाँ यू इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सोचिए, इसे मान लीजिए ये हमारा यू है, ये है यू और ये है ए। तो अब देखिए यू इंटरसेक्शन ए, यानी यू के वो एलिमेंट जो ए में है या फिर ए के वो एलिमेंट जो यू में है, तो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो देखिए, तो ये हो जाएगा। इसको लॉ ऑफ 5 एंड यू कहते हैं। अगला है ए एंड इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अब मान लीजिए 2 सेट है आपके पास, एक ही सेट है, उसे खुद के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा तो वही एलिमेंट्स नहीं रह जाएंगे। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ, जो कि यूनियन वाले में कैसे भी था, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ये भी आइडेम्पोटेंट लॉ है, और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ये भी आइडेम्पोटेंट लॉ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो अगला है रिलेशन, इसको बताते हैं साफ से ठीक से, याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा क्वेश्चन वोश्चन करने में। यह है आपका, ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये किसको बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यही है ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, मतलब इंटरसेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे याद कीजिए ऐसा होता था कि नहीं, ए इंटू बी प्लस सी होता था, तो क्या लिखते थे, ए इंटू बी प्लस नहीं, तो यही बात है, ऐसा ही याद रखिए ऐसे करके। तो और वैसे भी जो है ना, ये जो है इंटरसेक्शन, ये ऐसे यूनियन जो प्लस का काम करता है, और ये गुना भी वैसे यहाँ पे यूज कर रहा है समझने के लिए, तो ऐसे ही हटा दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लीजिए, यूनियन इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, ये याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए इन सारे लॉ को ना आप समझ सकते हैं इसके साथ, इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये ए है, ठीक, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मान लीजिए हमारा ये मान लीजिए बी है और ये सी है, तो बी यूनियन सी कौन सा रीजन हुआ, ये पूरा हुआ, ये रीजन हुआ कि नहीं पूरा। अब ए इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन लीजिएगा, अब कहाँ जाएगा ये, मान लीजिए एक ऐसा है, इस पे डिपेंड करता है, बात ये है, हम ये लेके चल रहे हैं कि तीनों में है, तो ये हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कौन वाला पार्ट होगा, छोटा होगा, तो ये वाला पार्ट होगा, नहीं हो, क्योंकि बी यूनियन सी में ये है पूरा और ए इंटरसेक्शन, तो ये वाला पूरा पार्ट होगा, ऐसा समझ नहीं, ये वाला पार्ट हो गया टोटल। अब हम पहले क्या करते हैं, और हम ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं, इसमें से ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं, ऐसा ही से, तो ये तो ऐसे रहेगा, एक सेंचुरी हो जाएगा। ये हमारा ए है और इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा ए है,
तो ये बी हो गया और इसके साथ इंटरसेक्शन भी है तो ये ए है। तो ये कौन सा रीजन होगा? ये रीजन होगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी। अब सी कैसा है हमारा? ऐसा है और सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो ये वाला रीजन हुआ और इस दोनों का यूनियन लेना है। तो देखिए सेम आया कि नहीं आया? सेम आया कि नहीं दोनों? तो पहले आप ये कीजिए या फिर ये कीजिए, सेम बता रहे। तो ये हो गया हमारा क्या? इंटरसेक्शन की कहानी। अगला है आपका डिफरेंस ऑफ सेट, अंतर, दो सेट का अंतर। तो अंतर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 आम है और 3 आम घटा, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया बताइए। आपके पास 5 आम है, ठीक है, इसमें से 3 आम कम करना है, घटाना है। तो क्या मतलब हुआ? 3 आम आप में से निकाल लिए जाएंगे। आपके थैले में 5 आम है, 3 आम घटाने का मतलब क्या है? 3 आम निकाल लिए गए, यानी उसमें से 3 आम वो कम हो गया। अब वैसे ही सेट है एक और उसमें से दूसरा सेट घटाना है, यानी ए से वो सारे एलिमेंट्स कम हो जाएंगे जो बी में। बस सीधी सी बात। ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गए। इसे एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एक ये सेट, इसको क्या लिखते हैं? 3, 4, 8, 12, 15 जो भी लिखना लिख लीजिए। बी लिख लेते हैं हम 2, 3, 5, 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ए माइनस बी निकालते हैं। ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा? तो यानी ए में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो बी में है। तो 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 8 नहीं लिखेंगे। 12 15 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ए में तो हाँ, क्योंकि हमको बी में क्या है उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? ए के एलिमेंट्स, और ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में नहीं है। वो एलिमेंट्स लिखना है। वही वाला मान लीजिए हमको बी माइनस लिखना है। अब क्या लिखेंगे बताइए? अब हमको इसको देखना, अब इसमें क्या हमको फर्क नहीं पड़ता। 2 लिखेंगे? लिखेंगे। 3 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। 3 3 खत्म हो गया। 5 लिखेंगे? 8 नहीं लिखेंगे। ऐसा समझिए। तो इस तरह से ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होगी। देखिए बात यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ए माइनस बी, और इसको वेन डायग्राम समझिए। ये है हमारा ए, क्या है? ए, और ये हमारा बी है मान लीजिए। देखिए जनरल केस लेने के लिए ना हम इंटरसेक्शन यही लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब ए माइनस बी बताइए कौन सा वेन डायग्राम बताएगा, कौन सा हिस्सा बताएगा ए माइनस बी? तो ये का वो हिस्सा जो बी में है, मतलब ए का हिस्सा जो बी में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब हुआ है ए का वो हिस्सा जो बी में नहीं है, तो वही नहीं घटेगा। एक हाँ, ए का वो हिस्सा जो बी में नहीं है, क्योंकि बी में जो होगा वो तो घटा दिया उसको। तो बी का कौन हिस्सा है? ए का ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है यही ना वो ए का वो हिस्सा है जो बी में है। तो ए का ये हिस्सा हम काउंट नहीं करेंगे, यानी हमारा ये वाला पार्ट आ गया, नहीं हो गया। ये हो गया ए माइनस बी, आगे नहीं आया। अब बताइए ये वाला रीजन क्या होगा? फिर बी माइनस है, बिल्कुल बी माइनस से हो जाएगा। और ये वाला बात बता दीजिए क्या होगा? ए बी है, ए भी है और बी भी है। हाँ, तो इसको क्या लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिखते हैं। वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हों और बी में भी हो, उसको क्या उसको किस सेट से लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हम लिखा हुआ है उन्होंने नोट्स में कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, ये तीनों जो है ना वो डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट का होने का मतलब है कि इनके कोई भी एलिमेंट, इन तीनों के कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। देखिए हिंदी में क्या है, समझ में आया क्या मतलब है? इन तीनों का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ठीक है, और संयुक्त होते हैं। देखिए टिप्पणी में लिखा हुआ लास्ट में जो 1.4 एक्सरसाइज है ना, मिला आपको? उसके ऊपर वाला पैराग्राफ में देखिए। हाँ, तो समुच्चय ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए परस्पर असंयुक्त होते हैं। डिसजॉइंट होते हैं मतलब असंयुक्त समुच्चय होते हैं, असंयुक्त समुच्चय, ठीक है। क्योंकि इनमें से कोई भी दो सेट का मतलब किन्हीं तीनों का, मतलब तीनों का एलिमेंट्स में आपस में ना
एलिमेंट आपके कॉमन नहीं होंगे, इसलिए इनको डिसजॉइंट सेट कहा गया है। आया समझ में? चलिए, तो ये 1.4 बन जाएगा आपका इससे। और ये एग्जाम्पल कीजिए और फिर क्वेश्चन पे हाथ लगाइए। और ये लिखेगा है क्योंकि सब ना बुक में सब लिखा हुआ है, तो तुमको लिखने का समय बर्बाद करने का फायदा नहीं, किताब पढ़ने की आदत हो जाएगी इससे आपको और सही जाता है। उतारिएगा लेके तो कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ चीजें गलत लिख लीजिएगा। आगे बढ़ ले, खत्म करते सैटरडे है, आज वीक खत्म हो जाएगा। 3 फॉर्मूला इधर है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन करते रहिएगा आराम से। 12%। हाँ देखिए, अगला है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या है बताइए हिंदी में क्या है? समुच्चयों का पूरक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, हाँ पूरक कौन भी हुआ करता था, याद है? किसको कहते हैं पूरक कौन? 90 डिग्री का। हाँ Sum of two angles is equal to 90 90 डिग्री इसको तो समकोण होता है, समपूरक नहीं होता। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो वो एक दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। पूरक मतलब पूरा करने वाला। कितना पूरा करना है? 90। समपूरक में 180 पूरा करना है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। जैसे कि अगर 120 का समपूरक कितना होगा? 60 का समपूरक 120, 60 का पूरक 30, 30 का पूरक 60। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? पूरक नहीं, समुच्चयों का पूरक यही बोलता है, समुच्चयों का। तो वीडियो में एक फायदा है, नहीं पढ़ाई करता रहेगा, हमें बात नहीं करेंगे। नहीं समुच्चय का पूरक निकालना है। तो पूरक में क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा ए सेट है, तो पहले तो एक यू लिख लीजिए। यू हमारा नेचुरल नंबर है, यूनिवर्सल नंबर। हाँ नेचुरल नंबर है। कहाँ तक का? लेस देन, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, x such that x is a natural number less than or equal to 10। 1 से 10 तक की संख्या लेनी है हमको। नहीं इसमें क्या किया कि x को मान लिया नेचुरल नंबर है वो, और कहाँ तक है? 1 से 10 10 तक है। लेस देन और इक्वल टू इसीलिए लिख रहे हैं। तो अभी आपका मान लीजिए एक सेट लिखते हैं ए, जिसमें हम लिख देते हैं 2 3 5 7, ये लिखिए। ठीक, अब हमको लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का, समुच्चय ए का हमको क्या लिखना है? पूरा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डैश। ठीक, ए डैश रिप्रेजेंट करते हैं। और ए डैश का मतलब क्या होता है? आपको लिखने हैं वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ए डैश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में, मतलब ए सेट के कॉम्प्लीमेंट का सेट, जो मतलब ए सेट का कॉम्प्लीमेंट वाला जो सेट होगा, यानी ए डैश जो होगा, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे। तो कहाँ होंगे? ऑब्वियसली उससे बड़ा जो यूनिवर्सल सेट है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डैश 1 4 8 6 8 9 10 नहीं हो जाएगा ए डैश। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कोई दिक्कत? अब इस पे देखिए, यहाँ पे डिपेंड करता है आपका कि यूनिवर्सल सेट क्या है। बिना यूनिवर्सल सेट डिफाइन किए हुए, जैसे मान लीजिए अगर केवल आपको दिया हुआ है एएस, तो एएस नहीं लिख सकते आप। जब तक आपको कोई इससे बड़ा सेट पता नहीं है तब तक आप कैसे लिखे? मान लीजिए आपको बोला गया कि एक सेट ए है जिसमें 2 4 6 8 4 एलिमेंट है, ए डैश लिखिए, तो क्या लिखिएगा इसके अलावा? अब डिपेंड करता है कि यूनिवर्सल सेट है क्या। नेचुरल नंबर का है 2 4 6 8 के अलावा पूरा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, 2 4 6 8 को छोड़ के। अगर इंटीजर्स का है तो सारे इंटीजर्स होंगे, समझ रहे कि नहीं? और रियल नंबर है तो अकॉर्डिंगली। आज समझ में कि नहीं? तो ये डिपेंड करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपका यूनिवर्सल सेट क्या है कि नहीं समझ में? हाँ, जैसे मान लीजिए हम एक सेट लिखते हैं बी, और बी को डिफाइन करते हैं ऐसे 1 3 5 4 7 ऐसे। वैसे 4 बड़ा छोटा लिख सकते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं ताकि ढूंढना आसान है ना, बाद में ढूंढेंगे थोड़ी ना। बताइए बी डैश क्या हो जाएगा? इसका यूनिवर्सल क्या है? यही है, इसी का चल रहा है ना। वही ये है, हाँ, दो। वही है। 2 4 6 8 9 10 6 8 9 10। ठीक है, आगे समझ। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी पूरक हो गया समुच्चय। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए लिख सकते हैं।
क्योंकि हाँ हम इसको वेन डायग्राम में समझते हैं। ये है हमारा यू, है ये यू, और ये है हमारा ए। हमको लिखना है वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। कहाँ है? U में। ये सारा एलिमेंट क्या हुआ? कि मैं ये यू माइनस ए। नहीं हो गया। ये कौन सा पार्ट हुआ? यू माइनस ए। नहीं, तो ये बात हो गई। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि अब अगर समझिए इसको तो ए यूनियन की प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन ए डैश। ये क्या होगा बताइए कौन सा से? ए यूनियन ए डैश। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ये तो हमने लिख दिया कि ये यू माइनस ए, लेकिन ये ए डैश भी तो है, नहीं है डैश? क्योंकि ए ये है तो और ये यू है, तो यानी यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो क्या हो गया? वो ये तो ए डैश है, तो ए यूनियन ए डैश क्या होगा? ए यूनियन ए डैश यू। यू होगा। बस ये प्रॉपर्टी समझ में आ, ये आसानी है। फिर है ए इंटरसेक्शन ए डैश। ये ए और ये ए डैश, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, जैसा कि बोल रहे हैं आप ए डैश। हाँ 5 जो कोई एलिमेंट कॉमन होगा नहीं, क्योंकि हम पहले ही डिफाइन ऐसे किए हैं कि ए डैश में वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में नहीं होंगे, और फिर बोल रहे हैं कि और ए डैश में कॉमन एलिमेंट बताइए, तो ये तो ऐसे थोड़ी होगा, कोई नहीं होगा। फिर है अगला आपका ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको, तो ये किसके बराबर होता है? बी का है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या बी का है? मान लीजिए कुछ होगा बी। अच्छा, उधर देख रहे हैं। हाँ, तो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये किसके बराबर होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समझते हैं इसको? इसी में एग्जांपल लिए हैं तो इसी से समझते हैं, इसी में बनाते हैं। वेन डायग्राम समझते हैं। देखो वेन डायग्राम समझना हमेशा आसान रहता है ना। देखिए हम बनाते हैं, मार्कर सब खत्म हो जाते हैं, धूप सूख जा रहा है सब। सूख जा रहा है। हाँ सब सूख जा रहा है। लाल वाला कहाँ है? डाल रहा है ना। ये तो नहीं होगा, और तो काला वाला। नहीं कीजिए, एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, धीरे चलेगा। इंक भरना ही है ना ज्यादा से, लेकिन नहीं चलेगा। अच्छा ये चलिए, तो हम क्या कर रहे थे? हम ये हमारा पास तो यूनिवर्सल सेट बना दिए हैं। इसमें यू है, जिसमें 1 से 10 तक की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने ए बनाया। ए क्या है? तो ए है हमारा 2 3 5 7 वाला ए है। अब बी में देखिए, बी में है 1 3 5 7, यानी हमारा कुछ कॉमन है, 2 एलिमेंट्स कॉमन बेसिकली, तो ये हमारा बी हो गया। 3 एलिमेंट्स है, 3 5 अच्छा 3 कॉमन। चलिए कोई बात नहीं, एगो में 9 कर दीजिए, 7 को 9 बढ़ा ले वो। नहीं 7 को 9 कर दीजिए, कॉमन एगो कम कर दीजिए। अच्छा उससे कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट बढ़ा लेते हैं ना, इसमें हमारा कम हो जाएगा। बी डैश में 9 नहीं रहेगा, नहीं बी डैश में फिर 9 ही रहेगा। हाँ चलिए ये हो गया। अब हमको क्या लिखना है? ए यूनियन बी का डैश, यानी ए यूनियन बी कौन सा पार्ट हुआ? ये वाला पार्ट हुआ, नहीं हुआ? यूनियन बी हुआ कि नहीं? ए यूनियन बी हुआ। ये इसको लिख देते हैं, बहुत से समझ में आएगा। ए यूनियन बी ये हुआ। अब ए यूनियन बी डैश कौन सा हिस्सा होगा? तो ये ऐसा नहीं होगा, ए नहीं होगा ये। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी डैश है ये। तो दिक्कत। अब हम राइट साइड को पकड़ते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसके लिए क्या करते हैं? ये है हमारा ए डैश। ए डैश कौन वाला पार्ट हुआ? ए डैश हमारा हुआ बाहर वाला पार्ट। ये हो गया। और बी डैश, बी डैश कैसा होगा? पहले नहीं बनाना चाहिए हमें, पहले ये बना लीजिए बी। ये हमारा ए है, ये है बी। और ए डैश लेना है, तो ए डैश तो ये हो गया, और बी डैश बी क्या होगा? बी डैश वो भी वही है। हाँ देखिए सीधी सी बात तो यही है कि ए डैश बाहर वाला हिस्सा है जो कि ए के बाहर है, नहीं, और बी डैश बी के बाहर वाला है।
और दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे और देखिए ए डैश अगर समझिए तो क्या है ए डैश में बी वाला भी हाँ, है, ये ए डैश भी होगा, ए डैश में ये भी होगा नहीं, और बी डैश और में B ए वाला भी। करेंगे तो ये वाला भी रीजन आएगा कि नहीं सर। अब देखिए कि ऐसा जगह ढूंढिए जहाँ लाल और काला दोनों है, बाहर वाला, तो वो वाला ये रीजन कैसे बनाएंगे? ए और बी के बाहर। हाँ, ये जो है ना इसके बाहर का रीजन, ये वो रीजन है, ये वाला हिस्सा जो है ये जो भी है ये है ना, जो कि ए के बाहर भी है और बी के बाहर भी है। देखिए दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया? ए यूनियन बी डैश लीजिए तो ए यूनियन बी तो हमारा ये हो गया, जितना ए का गोला है और बी का गोला है, इसके बाहर वाला रीजन ये वाला हो गया ए यूनियन बी डैश। हमको ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी वही रीजन आना चाहिए, तो हमने बराबर मानेंगे। तो हमारा ए डैश कौन सा रीजन हुआ? ये वाला पूरा रीजन इंक्लूडिंग ये वाला हिस्सा बी को लेकर के, बी को लेकर के ये वाला हिस्सा भी होगा कि नहीं? और फिर बी डैश कौन सा हिस्सा होगा? तो इसके बाहर का पूरा इसको लेकर के ए को लेकर ये भी होगा नहीं, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ऐसा हिस्सा जो दोनों में कॉमन है, तो यानी ऐसा हिस्सा जो ए डैश बी डैश आपके मतलब कि लाल वाला भी नहीं रहते, ये कि लाल वाला और काला वाला दोनों इंटरसेक्शन का ही मतलब है। हम क्या किए कि ए डैश को लाल वाले से दिखाएं, बी डैश को काले वाले से दिखाएं। अब ऐसा रीजन ढूंढिए जहाँ लाल और काला दोनों है, तो अब इसलिए वो इस वाले रीजन से बाहर नहीं है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये वाला घिरा हुआ, इसके बाहर का रीजन नहीं है। तो ये क्या हुआ? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो कि बराबर होगा ए यूनियन बी के डैश के बराबर होगा। आप सेट से भी कर सकते हैं, सेट से तो किए कि नहीं किए? सेट से कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी ले लीजिए पहले, तो ए यूनियन बी लीजिए, ए यूनियन बी क्या आ रहा रहता है ये 1 2 3 5 7 9 आ रहा है। आप ए यूनियन बी डैश बता दीजिए, ए यूनियन बी डैश। तो 1 से 10 तक में ये सब छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 6 8 10 आया। अब हमको ए डैश लिखना है, तो ए डैश बता दीजिए। ए डैश हो जाएगा 1 4 6 8 9 10, और बी डैश में 2 4 6 8 10। अब हो जाए इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों में कॉमन ढूंढिए 4 6 8 10। देखिए ये और ये सेम आ रहा है, तो ये बराबर हो गया। अगला है आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब उल्टा कर रहा है, समझ रहे हैं? अभी पहले क्या था कि ए यूनियन बी डैश है, तो चलिए इसको मिटा के फिर से लिखते हैं सबको। अच्छा ये तो फिर से ये तो सेट रहेगा वही नहीं, ये मिटा देते हैं नहीं, ये रखते हैं ऊपर, इसको मिटाते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, याद रखना भी आसान है और अच्छे से ट्रिक्स को समझिए। तो ए यूनियन बी डैश था, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो किसके बराबर हो जाएगा? ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। उसी का यूनियन का यूनियन लेने के बाद डैश कर रहे थे, तो डैश लेके इंटरसेक्शन करना पड़ रहा था। अब इंटरसेक्शन लेके डैश कर रहे हैं, तो यूनियन डैश लेके यूनियन करना, ठीक है, याद रख सकते हैं। अब पहले तो इसको सेट से कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1 2 3 नहीं, ए इंटरसेक्शन बी तो 3 5 7 3 5 7, ये है इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा? अब 1 से 10 तक में ये सब छोड़ के 1 2 4 6 8 नहीं 10 नहीं 9 10 9 10 ये हो गया। अब हमको लिखना है ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश लिखा हुआ है ना 1 4 6 8 9 10। ए डैश तो लिखा ही हुआ है और बी डैश भी लिखा ही हुआ है, नहीं? तो दोनों यूनियन करना है आपको, तो यहाँ से लिख लीजिए, फिर लिखते हैं 1 ए डैश यूनियन बी डैश। इनसे और इनसे देखने के बाद दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 1 4 2 6 4 8 9 10। ये देखिए दोनों में सेम आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि ए डैश
ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। वेन डायग्राम समझिए हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखना, तो यानी ए हुआ ये, बी हुआ ये, और इंटरसेक्शन लेना, तो इंटरसेक्शन ये वाला रीजन हुआ, तो यानी इसके छोड़ के सब नहीं, इसको छोड़ के कौन बच रहा है, तो पूरा बच गया ये सब, ये हमारा हुआ इसका हिस्से में नहीं, ये हुआ। तो लाल वाला जो दिखाई दे रहा हो क्या है, क्या है लाल वाला, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं अलग अलग करके, तो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और ए डैश करना है हमको। ए डैश का मतलब है कि कौन सा हिस्सा, ए को छोड़ के पूरा, ए को छोड़ के बाहर वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा, अच्छा ए को छोड़ के करना है, तो ये नहीं करना, ये हिस्सा हो गया पूरा नहीं, ये हो गया हमारा ए डैश। फिर हमको लिखना है बी डैश, तो बी डैश कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये हिस्सा, बी के बाहर वाला सारा हिस्सा। अब आपको ढूंढना है ध्यान से वो वाला हिस्सा जो दोनों में है, वो हिस्सा जो दोनों में है। तो देखिए अभी कौन सा हिस्सा आपका अनशेडेड लग रहा है, नीचे वाला, ये वाला हिस्सा, क्योंकि जब हम ए डैश लिखे तब भी ये बच गया, और जब बी डैश लिखे तब भी ये बच गया, तो ये दोनों किसमें बचा हुआ है, और इन दोनों का हमको क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यानी इसको छोड़ के बाकी का हिस्सा नहीं बच जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा तो दोनों में आया ही नहीं। ये जो हिस्सा है इंटरसेक्शन बी वाला जो हिस्सा है, ये तो ए डैश में भी नहीं आया और बी डैश में भी नहीं आया, और अब जो ये दोनों में नहीं आया और जो आया उसका यूनियन लेना है, तो ये हिस्सा दोनों में आएगा, यूनियन में भी नहीं आएगा, तो हमारा कौन सा हिस्सा हो गया, ये हिस्सा नहीं आ गया जो यूनियन के बाहर है, इंटरसेक्शन के जो बाहर है वो नहीं आ गया, ये इसको छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आएगा आ रहा है। चलिए फिर से समझिए, ये क्या है कि हमारा ये ए था, ए था, और ये बी, तो ए बी ए, ये इंटरसेक्शन बी कौन हुआ, ये वाला हिस्सा जो काला से बना हुआ है, और इसका डैश चाहिए, इसका डैश चाहिए मतलब ये जो शेडेड रीजन है इसके बाकी का सारा हिस्सा जो लाल से रंगा हुआ है, यानी ये जो ये रीजन है ना, ये काला से पूरा रंग देते हैं इसको, ये जो रीजन है ना इसके बाहर का पूरा, आ रहा है समझिए, इसके बाहर का सारा चाहिए। अब क्या है, हमको इससे करना है ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश कौन सा रीजन हुआ, ए के अलावा सब, ये पूरा ए के बाहर का सब नहीं, और बी डैश का मतलब हुआ कि बी के बाहर का सब। ध्यान देने, ये जो रीजन है ये दोनों में नहीं आया, आया दोनों में नहीं, ये ए डैश में भी नहीं है और बी डैश में भी नहीं है, नहीं, और अब बात है कि ए डैश में भी नहीं है, बी डैश में भी नहीं है, और जो बचा हुआ हिस्सा उसका यूनियन लेना है, तो ये हिस्सा दोनों में आएगा, ए डैश में भी नहीं आया, बी डैश में भी नहीं आया, तो उन दोनों का यूनियन लेंगे तो उसमें आएगा। नहीं, मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो ए में भी नहीं है और बी और बी में भी नहीं, यूनियन लेने के बाद भी वो तो नहीं आएगा ना किसी में, तो वैसे ही वही स्थिति है इस वाले काले वाले रंग के साथ, इस वाले पार्ट की, ना ये ए डैश में है और ना ये बी डैश में है, तो जब ए डैश और बी डैश का यूनियन लेंगे तभी तो ये रीजन नहीं आएगा, तो हमारा आंसर यही होगा कि नहीं होगा, देखिए दोनों से हमारा नहीं आ रहा है, इससे ये हो गया। फिर है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट लीजिए किसी एलिमेंट का, क्या कीजिए, डबल कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि हम यहाँ पे ए डैश लिखे, अब ए डैश का डैश लिखिए, ए डैश है ना, इसका डैश लिखिए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए डैश का डैश ए हो जाएगा। देखते करके आ रहा है कि नहीं, तो आपको यू का वो एलिमेंट लिखना है जो ए डैश में नहीं है, तो देखिए 2 3 5 7 हो गया, 8 9 10 इसका एक बार लिख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट्स का क्या है, ये एलिमेंट्स है जो लगा हुआ दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अब देखिए कि ए डैश के वो एलिमेंट्स बताइए, नहीं यू के वो एलिमेंट्स बताइए जो ए डैश में नहीं थे, ये हुआ ना ए डैश का मतलब, तो देखिए यू का देखिए 2 3 5 7 ओके, और देखिए यही है कि नहीं है, तो ए डैश का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, डबल कॉम्प्लीमेंट, इसलिए नियम का नाम भी है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन।
अब है एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, 5 डैश क्या होगा, तो 5 डैश यू होगा, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता। अब और उसका उसका- कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सारा एलिमेंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो यू हो गया। फिर यू डैश क्या होगा 5, क्योंकि यू डैश के बाद अगर यू का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कौन क्या बचेगा। अब आपको यू डैश का मतलब ये हुआ कि आपको वो सेट एक सेट लिखना है जिसमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यूनिवर्सल सेट में ना हो, तो कोई एलिमेंट लिख पाइएगा आप, नहीं लिख पाइएगा, यानी बिना एलिमेंट वाला सेट क्या होता है वो 5। 5। चलिए, तो ये आपका वेन डायग्राम से वेरीफाई किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए, तो ये 1.5 भी बन जाएगा। खत्म कर दे चैप्टर। 3 वो फॉर्मूला है, बस प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ कर लीजिए, करना है तो, नहीं तो ऐसे याद रखिए फॉर्मूला, प्रूफ का कोई जरूरत है नहीं पढ़ने वाला। चलिए, इसको तो पहले साफ कर लो। Practical problem of union and intersection of two sets. कहिए, ढीले लेके है कि ना? काहे नहीं यार, ये अपना घर का खेती है इससे। देखिए, 3 फॉर्मूला है, लिख देते हैं। आपको वो ना प्रूफ करके लिखाई, बुक में दिया हुआ है, कुछ करना है नहीं। तो ए हाँ था कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, ये वाला पार्ट ना तब लिया हुआ है, जैसे कि इफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो 5 है, तब अगर नहीं है तब क्या हो जाता है, इफ ए इंटरसेक्शन बी Not नॉट equal इक्वल, कौन सेट बोला है? तब ये अप्लाई करेंगे। एन ए प्लस एन बी माइनस एन intersection of set. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा फॉर्मूला है ये। और तीसरा क्या है, तीसरा है 3 वो का यूनियन लेंगे तब। 3 वो का यूनियन में तो है कि सब के यूनियन सब सेट के जोड़ के ए यूनियन बी यूनियन सी, बोलिए एल प्लस एल बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस हो जाता है तीनों को, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको वेन डायग्राम समझाना आसान होता है, लेकिन हाँ देखिए समझ ही लेते हैं, पहले इसको समझते हैं, इसी को हाँ ए बी, तो ये ए है ये बी है, ए यूनियन बी लिखना है, तो यानी ए यूनियन बी में ये वाला पार्ट है नहीं। अब हम क्या किए कि इन्हें जोड़ दिए, इन्हें ले लिए, इन्हें मतलब कि ये वाला पूरा हिस्सा, बल वो रेड वाला है ना, तो रेड ब्लैक दोनों को उपयोग कीजिए ना, मस्त हाँ नहीं चल रहा लेकिन ना चलता है। ये है ना, ये हो गया हमारा एन ए और ये हो गया एन बी एन बी। अब यहाँ देखने वाली बात ये है ना कि जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन 2 बार ये 2 बार जोड़ दिया, इसमें भी जोड़े उसमें भी जोड़े, इसलिए एक बार घटा दें। ठीक है, अब इसमें ए यूनियन सी में देख लीजिए, अब इसी में रीजन इसी बना लेते हैं, ये हमारा सी है। तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ये पूरा रीजन होना चाहिए हमारा, ये पूरा रीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी इंक्लूड होना चाहिए, सारा रीजन होना चाहिए। अब हमको इसको लिखना अलग अलग, तो ए क्या हो गया, ये वाला रीजन, बी हो गया ये वाला रीजन, और सी हो गया ये वाला रीजन। अब अगर देखिए आप सही से, तो ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आया है, जब हम ए और बी लिख रहे थे तब, तो उसको घटा दिए। फिर बी और सी वाला जो इंटरसेक्शन है, बी और सी वाला जो इंटरसेक्शन है, ये वाला रीजन, ये भी 2 बार आया, तब जब हम बी और सी लिख रहे थे तो घटा दिए। और फिर ये वाला रीजन, ए और सी, ये वाला रीजन भी तब हमारा, जब ए और सी को जोड़ रहे थे तब, ए और सी को जब जोड़ रहे थे तब भी हम 2 बार जोड़ दिए, तो ये वाला घटा दिया। ठीक, अब इसके चक्कर में क्या हुआ, बीच वाला अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला जो रीजन है, इसको हम कितनी बार जोड़े हैं सोचिए। उसको जोड़े 3 बार जोड़े या 3 बार घटा दिए। हाँ, उसको 3 बार जोड़े 3 बार घटा दिए। कैसे, देखिए एन ए के साथ जोड़े, एन बी के साथ लिए और एन सी के साथ लिए,
तीन जब बार घटाएं तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी घटाएं, हट गया। और ये पिछली बार दिक्कत हुआ था नहीं? हाँ बहुत दिक्कत है। पहले पिछली बार वो समझने में बहुत देर फिर रिसर्च हुआ, तब समझ में आया, अच्छा ठीक तो है, तो ऐसे ही होता है। अब तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ घट गया, बी इंटरसेक्शन सी के साथ घट गया, और ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी घट गया, तो जो बेचारा बच गया, तो उसको इंक्लूड करने के लिए क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को अलग से हम लोग ऐड किए। बाकी आप ये जो है ना इस तरह से प्रूफ दिया हुआ लंबा चौड़ा, आप इसको कर सकते हैं। बाकी प्रूफ का क्या है, कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका चैप्टर खत्म हो गया।